नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल उत्कर्ष शैलेंद्र रावत सर की ऑनलाइन क्लास में एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है। राजस्थान जीके यानी आज मैं आपके सामने मॉडल पेपर 4 लेकर आ गया हूं। बहुत महत्वपूर्ण मॉडल पेपर है। जो स्टूडेंट इस समय BSTC की तैयारी कर रहे हैं, राजस्थान PTT की तैयारी कर रहे हैं, पटवार की तैयारी कर रहे हैं, पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी छात्रों के लिए ये अत्यंत महत्वपूर्ण रहने वाला है क्लास। तो दोस्तों, मेरा आपसे निवेदन है कि अभी भी आपने मेरे इस चैनल को शेयर नहीं किया है तो जल्दी से आप शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, राजस्थान जीके का मॉडल पेपर मैं आपके सामने लेकर आ गया हूँ और आज राजस्थान जीके का चौथा मॉडल पेपर अपन हल करेंगे और इसमें आपके सामने राजस्थान जीके के टॉप 10 क्वेश्चन रहेंगे। तो पहला प्रश्न मैं आपके सामने लिख रहा हूं। अगर आपको इस प्रश्न का सही जवाब आता है तो जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, हम शुरू करते क्लास को। पहला प्रश्न है, राणा प्रताप के लिए किस उक्ति का प्रयोग किया गया था? बिल्कुल, पहला प्रश्न है, राणा प्रताप के लिए किस उक्ति का प्रयोग किया गया था? प्रयोग किया गया था। बिल्कुल, अगर आपको आता है तो जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा। महाराणा प्रताप यानी राणा प्रताप के लिए किस उक्ति का प्रयोग किया गया था? पहला है कुंभलगढ़ का वीर। पहला है अपने पास में कुंभलगढ़ का वीर। बी ऑप्शंस की बात करते हैं तो बी ऑप्शंस आपके सामने दे रखा है, कुंभलगढ़ का शेर, कुंभलगढ़ का शेर। सी ऑप्शन है हल्दी घाटी का शेर, हल्दी घाटी का शेर। और डी ऑप्शंस की बात करते हैं तो आपको दे रखा हल्दी घाटी का वीर, हल्दी घाटी का वीर। साथियों, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगर आपको इस प्रश्न का जवाब आता है तो बिल्कुल आप जवाब दे दीजिएगा। आंसर क्या होगा? बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए, आपके सामने यहाँ पर जितने प्रश्न कराएंगे उन सब के यहाँ पर आपको आंसर की लिखी जाएगी और आप अपने चेक कर सकते हैं कि आंसर आपके कितने राइट हैं। आज राजस्थान जीके का चौथा मॉडल पेपर है जिसके अंदर हम टॉप 10 राजस्थान जीके के प्रश्न करेंगे और फिर हम रीजनिंग के प्रश्न आपके सामने लेकर आ रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, आपके सामने पहले प्रश्न का जवाब है। पहले प्रश्न का जवाब आप में से कितने स्टूडेंट को आ गया? जल्दी से कमेंट करो भैया। राणा प्रताप के लिए किस उक्ति का प्रयोग किया गया था? राणा प्रताप के लिए किस उक्ति का प्रयोग किया गया था? यहां पर हमें सी ऑप्शन को राइट करना होगा। बिल्कुल, राणा प्रताप के लिए हल्दी घाटी का शेर, हल्दी घाटी का शेर नामक उक्ति का प्रयोग किया गया था। तो पहले प्रश्न का सही जवाब होगा सी ऑप्शन। पहले प्रश्न का सही जवाब होगा सी। अच्छा, आप मुझे बताइए कितने से प्यारे स्टूडेंट्स हैं जिनके पहले प्रश्न का सी आंसर आ चुका है? जल्दी से बताओ, सबके आ गया क्या? सबके आ गया? चलिए, बात करते हैं प्रश्न संख्या 2 की। दूसरा प्रश्न आपके सामने मैं रख रहा हूं, जल्दी से बताना भैया आंसर क्या होगा, है ना। दूसरा प्रश्न है विषम घाटी का पंचानन। बिल्कुल, दूसरा प्रश्न है अपने पास में विषम घाटी का पंचानन किसे कहा गया? किसे कहा गया? विषम घाटी का पंचानन किसे कहा गया? बिल्कुल, ऑप्शंस आपके सामने है। ए पहला ऑप्शन है राणा हमीर, पहला ऑप्शन है राणा हमीर। दूसरा ऑप्शन की बात करते हैं तो आपके सामने राणा कुंभा। तीसरे ऑप्शंस की बात करते हैं तो आपको दे रखा है राणा मोक्कल और चौथा ऑप्शन दे रखा है रावल रत्न सिंह। बिल्कुल, आप जल्दी से बता दीजिएगा प्रश्न संख्या 2 का जवाब। विषम घाटी का पंचानन किसे कहा गया है? विषम घाटी का पंचानन किसे कहा गया? 4 ऑप्शंस आपके सामने रखे हैं। पहला ऑप्शन दे रखा राणा हम्बीर, दूसरा ऑप्शन है राणा कुंभा, तीसरा ऑप्शन है राणा मोक्कल और चौथा ऑप्शन दे रखा है आपके सामने राणा रतन सिंह। तो सभी स्टूडेंट से मेरा निवेदन है कि प्रश्न संख्या 2 बिल्कुल आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है। भैया, अगर आपको जवाब आता तो जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा। सभी स्टूडेंट जवाब आता तो कमेंट करें भैया। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। और किस किस का आ गया भैया? दूसरे प्रश्न का आंसर बताइए, किस किस के ए ऑप्शन आ चुका है?
किस किस के ए ऑप्शन आ चुका है, बिल्कुल विषम घाटी का जो पंचानन कहा गया है राणा हम्मीर को कहा गया। किसको कहा गया है? राणा हम्मीर को कहा गया है। किसको कहा गया है? राणा हम्मीर को कहा गया है। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए अब आपके सामने लेकर आऊंगा मैं तीसरा प्रश्न, और चलिए बताते हैं कि तीसरे प्रश्न का क्या जवाब होगा। अभी तक कितने स्टूडेंट हैं जिनके दोनों प्रश्न सही जवाब हुए? जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ। अच्छा, बहुत अच्छी बात है भैया, बहुत अच्छी बात है। इसी प्रकार कोशिश कीजिएगा। प्रश्न संख्या 3 है, मेवाड़ का भीष्म पिता किसको कहा जाता है? प्रश्न संख्या 3 है, मेवाड़ का भीष्म पितामह किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है? बिल्कुल, मेवाड़ का भीष्म पितामह किसको कहा जाता है? ये हमारा प्रश्न है। मोकल, जगमल, प्रताप और चुंडा। बिल्कुल ऑप्शन दे रखा आपके सामने मोकल, बी ऑप्शन दे रखा है प्रताप, सी ऑप्शन दे रखा है आपके सामने जगमाल, और डी ऑप्शन है कुंवर चुंडा। बिल्कुल जवाब दीजिएगा प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 आपके सामने लिख दिया गया है। सभी स्टूडेंट से निवेदन है कि बिल्कुल आप जवाब कीजिएगा। आपके सामने प्रश्न रखा गया है बीएसटीसी स्पेशल पीटीटी की तैयारी करने वाले सभी स्टूडेंट्स के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण क्लास है। प्रश्न है, मेवाड़ का भीष्म पिता किसे कहा गया है? मेवाड़ का भीष्म पिता किसे कहा गया? बहुत अच्छी बात है भैया, बहुत अच्छी बात है। मेवाड़ का भीष्म पिता किसे कहा गया है? कुंवर चुंडा को कहा गया। बहुत अच्छी बात है। प्रश्न संख्या 3 का जवाब होगा डी। प्रश्न संख्या 3 का जवाब होगा कुंवर चुंडा। बिल्कुल बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। चुंडा राणा लाखा का पुत्र था, जिसने लाखा की पत्नी हंसाबाई से उत्पन्न पुत्र के पक्ष में, मोकल के पक्ष में मेवाड़ का राजपाट त्याग दिया था। इस कारण इसे मेवाड़ का भीष्म पिता कहा जाता है। क्लियर हो गया? आगे सभी को समझ में? चलिए बात करेंगे प्रश्न संख्या 4 की। हाँ भैया, प्रश्न संख्या 4 में आपके सामने लेकर आ रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है प्रश्न संख्या 4। चलिए प्रश्न संख्या 4 का सभी स्टूडेंट जवाब दीजिएगा। टाइगर मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? टाइगर मैन ऑफ इंडिया, टाइगर मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? टाइगर मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? बिल्कुल जवाब कीजिएगा। टाइगर मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? टाइगर मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? ऑप्शन दे रखा आपके सामने राजेंद्र सिंह, ऑप्शन दे रखा आपके सामने राजेंद्र सिंह। बी ऑप्शन दे रखा है आपके सामने कैलाश प्रजापति, बी ऑप्शन आपके सामने दे रखा है कैलाश प्रजापति। सी ऑप्शन आपके सामने दे रखा है मनोहर माली, सी ऑप्शन आपके सामने दे रखा मनोहर माली। डी ऑप्शन आपके सामने दे रखा है कैलाश साखला, डी ऑप्शन आपके सामने दे रखा है कैलाश साखला। जल्दी से बता दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। प्रश्न संख्या 4, टाइगर मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है? टाइगर मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है? बहुत अच्छी बात है भैया, टाइगर मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है? प्रश्न संख्या 4 का सही जवाब, प्रश्न संख्या 4 का सही जवाब होगा डी। प्रश्न संख्या 4 का सही जवाब होगा डी। कैलाश साकला को टाइगर मैन ऑफ इंडिया का नाम से जाना जाता है। और इनका संबंध कौन से जिले से? अगर आपसे पूछ ले तो जोधपुर को राइट करना होगा। अगर आपसे पूछ ले कि इनका संबंध कौन से जिले से है तो आपको राइट करना होगा जोधपुर को। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया सभी के समझ में आ गया सभी को चीज? चलिए नेक्स्ट बात करेंगे प्रश्न संख्या 5 की। पांचों प्रश्न, प्रश्न संख्या 5 देखिए, आप बाजी मारिए भैया, बाजी मारने की कोशिश करें, बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, बाजी मारने की कोशिश करें। राजस्थान का नंदन कानन किसे कहा जाता है? पांचों प्रश्न है राजस्थान का नंदन कानन किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है? बिल्कुल, राजस्थान का नंदन कानन किसे कहा जाता है? ऑप्शन आपको सामने दे रखा है रणथंबोर, ऑप्शन आपके सामने दे रखा है रणथंबोर। बी ऑप्शन आपके सामने दे रखा है सरिस्का, बी ऑप्शन आपके सामने दे रखा है सरिस्का, बी ऑप्शन आपके सामने दे रखा है सरिस्का। क्या दे रखा है? सरिस्का। बी ऑप्शन आपके सामने दे रखा है सरिस्का। बात करते हैं सी ऑप्शन की।
तो सी ऑप्शन आपको दे रखा है दरा, सी ऑप्शन आपके सामने दे रखा है दरा, और डी ऑप्शन आपको दे रखा है केवलादेव, डी ऑप्शन आपको दे रखा है केवलादेव। प्रश्न संख्या 5 भैया इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आप मुझे बताइए अभी तक कितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो हमारे यूट्यूब चैनल को आज पहली बार देख रहे हैं। बिल्कुल अपना नाम कमेंट करें भैया, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। आप मुझे बताइए कितने स्टूडेंट हैं जो आज से पहली बार हमारे चैनल के साथ शेयर आए हैं। बिल्कुल शेयर कर दीजिए भैया, शेयर कर दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। राजस्थान का नंदन कानन किसे कहा जाता है? राजस्थान का नंदन कानन किसे कहा जाता है? बहुत अच्छी बात है। राजस्थान का नंदन कानन किसे कहा जाता है? राजस्थान का नंदन कानन कहा जाता है सरिस्का को। किसको कहा जाता है? सरिस्का को कहा जाता है। तो प्रश्न संख्या 5 का हमें यहाँ पर बी आंसर राइट करना होगा। क्लियर हो गया आगे सभी को समझ में? चलिए बात करेंगे नेक्स्ट प्रश्न की, बात करेंगे भैया नेक्स्ट प्रश्न की। प्रश्न संख्या 6 की बात कर रहे हैं। अब सीधा प्रश्न आपके सामने आने वाला है, सीधा प्रश्न, प्रश्न संख्या 6 की बात करेंगे भैया, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न संख्या 6 की बात करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट। 100 दीपों वाला शहर किसे कहा जाता है? 100 दीपों वाला शहर किसे कहा जाता है? 100 दीपों वाला शहर किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है? 100 दीपों वाला शहर किसे कहा जाता है? 100 दीपों वाला शहर किसे कहा जाता है? बिल्कुल आपके सामने ऑप्शन है बांसवाड़ा को, पहला ऑप्शन आपके सामने दे रखा है बांसवाड़ा को। बिल्कुल दूसरा ऑप्शन आपके सामने दे रखा है डूंगरपुर को। बिल्कुल तीसरा ऑप्शन आपके सामने दे रखा है भीलवाड़ा को, और चौथा ऑप्शन आपके सामने दे रखा है अलवर को। 100 दीपों वाला शहर किसे कहा जाता है? बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, सही जवाब भैया, भैया बिल्कुल सही जवाब। 100 दीपों वाला शहर किसे कहा जाता है? यहाँ पर लाइन लग रही है, 100 दीपों वाला शहर कहा जाता है बांसवाड़ा को। किसको कहा जाता है? 100 दीपों वाला शहर कहा जाता है बांसवाड़ा को। किसको कहा जाता है? बांसवाड़ा को कहा जाता है। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। 100 दीपों वाला शहर किसे कहा जाता है? 100 दीपों वाला शहर कहा जाता है भैया बांसवाड़ा को। किसको कहा जाता है? बांसवाड़ा को कहा जाता है। चलिए बात करते हैं प्रश्न संख्या 7 के। सातवां प्रश्न क्या कहता है? सातवां प्रश्न है राजस्थान का लौह पुरुष किसको कहा जाता है? बिल्कुल राजस्थान का लौह पुरुष किसको कहा जाता है? राजस्थान का लौह पुरुष किसको कहा जाता है? ये हमारा 7वां प्रश्न है। राजस्थान का लौह पुरुष किसको कहा जाता है? ऑप्शन दे रखा है गोपाल सिंह खरवा को, ऑप्शन दे रखा है गोपाल सिंह खरवा को, गोपाल सिंह खरवा को। चलिए बी ऑप्शंस की बात करते हैं दामोदर व्यास को, बी ऑप्शन दे रखा है दामोदर व्यास को। सी ऑप्शंस की बात करते हैं तो सी ऑप्शन दे रखा है अर्जुन लाल सेठी को, सी ऑप्शन दे रखा है अर्जुन लाल सेठी को, और डी ऑप्शन दे रखा है इनमें से कोई नहीं। बिल्कुल प्रश्न संख्या 7, प्रश्न संख्या 7 का सही जवाब करिए भैया, प्रश्न संख्या 7 का सही जवाब दीजिए भैया। यहाँ पर है राजस्थान का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? राजस्थान का लौह पुरुष किसके कहा जाता है? ऑप्शन दे रखा गोपाल सिंह खरवा को, दूसरा ऑप्शन दे रखा है भैया दामोदर व्यास को, तीसरा ऑप्शन दे रखा भैया अर्जुन लाल सेठी को, और चौथा ऑप्शन दे रखा भैया इनमें से कोई नहीं को। जल्दी से बताओ भैया, जल्दी से बताओ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जल्दी से कमेंट करिए, जल्दी से कमेंट करें। बहुत अच्छी बात है। राजस्थान का लौह पुरुष किसको कहा जाता है? 7वें प्रश्न का हमें यहां पर जवाब करना होगा बी ऑप्शन दामोदर व्यास को। राजस्थान का लौह पुरुष किसको कहा जाता है? राजस्थान का लौह पुरुष दामोदर व्यास को कहा जाता है। क्लियर हो गया? चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 8वां, बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी तक कितने स्टूडेंट हैं जिसके सारे प्रश्न राइट हुए? जल्दी से कमेंट करें भैया, जल्दी से कमेंट करें अपने नाम। कितने स्टूडेंट हैं जिनके सारे प्रश्न राइट हो चुके हैं? 8वां प्रश्न, 8वां प्रश्न स्क्रीन पर है। राजस्थान के इतिहास लेखन का जनक किसे कहा जाता है? राजस्थान के इतिहास लेखन का जनक, इतिहास लेखन का जनक
किसको कहा जाता है? किसको कहा जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, उठाकर मार दीजिए प्रश्न को, बहुत इंपॉर्टेंट। राजस्थान के इतिहास लेखन का जनक किसको कहा जाता है? आपके सामने ऑप्शन है, आपके सामने ऑप्शन है जॉर्ज थॉमस। आपके सामने ऑप्शन है भैया, आपके सामने जॉर्ज थॉमस। बी ऑप्शन है कर्नल टॉड, कर्नल टॉड। सी ऑप्शन से आपके सामने श्यामल दास। सी ऑप्शन है आपके सामने श्यामल दास। और डी ऑप्शन दे रखा है इनमें से कोई नहीं। आप बताइए इस प्रश्न का क्या जवाब होगा? आप बताइए इस प्रश्न का क्या जवाब होगा? अच्छा, आप एक चीज और बताओ, आप एक चीज और बताइए कि जो मैं आपको राजस्थान की ये सुपर सीरीज करा रहा हूँ बीएसटीसी वाले स्टूडेंट्स के लिए और पीटीटी वाले स्टूडेंट्स के लिए, आप मुझे बताइए ये प्रश्नों का लेवल कैसा है? प्रश्नों का लेवल कैसा है आप मुझे बताइए। आप चाहे तो इससे भी टफ लेवल लेकर आ सकता हूँ मैं, आप चाहे तो इससे भी टफ लेवल लेकर आ सकता हूँ। आप मुझे बताइए कि हम ईजी इसलिए लेकर आ रहे हैं क्योंकि वहां पर ईजी क्वेश्चन ही आने वाला है, वहां टफ प्रश्न नहीं आने वाले हैं। क्योंकि पटवार और रेट की तैयारी करने वाले सभी बच्चों के लिए और आरएस की तैयारी करने वाले सभी बच्चों के लिए स्पेशल जो क्लासेस स्टार्ट होगी बाद में, उनमें आप लेवल देखना, बहुत हाई लेवल आएंगे जी। राजस्थान के इतिहास लेखन का जनक किसको कहा जाता है? बहुत अच्छी बात है, कर्नल टॉड। आठवें का सही जवाब होगा बी ऑप्शन, कर्नल टॉड को कहा जाता है भैया। कर्नल टॉड को राजस्थान इतिहास के लेखन का जनक कहा जाता है। हाँ जी, क्लियर हो गया? आ गया सभी को समझ में? चलिए बात करेंगे प्रश्न संख्या 9 की। बात करेंगे प्रश्न संख्या 9 की। नवा प्रश्न स्क्रीन पे लिखूंगा, बता दीजिए आंसर क्या होगा। बात करेंगे प्रश्न संख्या 9 की। नवा प्रश्न स्क्रीन पे लिखेंगे, बताइए आंसर क्या होगा। राज्य में किसे किसान आंदोलन का जनक कहा जाता है? बिल्कुल, राजस्थान में किसे किसान आंदोलन का, राजस्थान में किसे किसान आंदोलन का जनक कहा जाता है? राजस्थान में किसे किसान आंदोलन का जनक कहा जाता है? हाँ जी, आपके सामने ऑप्शन है विजय सिंह पथिक। पहला ऑप्शन है विजय सिंह पथिक, बिल्कुल। बी ऑप्शन से माणिक्यलाल वर्मा। बी ऑप्शन है माणिक्यलाल वर्मा। सी ऑप्शन है गोकुलदास भट्ट। सी ऑप्शन है गोकुलदास भट्ट। डी ऑप्शन है श्यामल दास। बिल्कुल, राजस्थान में किसे किसान आंदोलन का जनक कहा जाता है? या प्रश्न को ऐसे भी घुमा सकता है कि राजस्थान में किसे किसान आंदोलन का पितामह कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ऑप्शन है विजय सिंह पथिक, दूसरा ऑप्शन है माणिक्यलाल वर्मा, तीसरा ऑप्शन है गोकुलदास भट्ट और चौथा ऑप्शन है श्यामल दास। जल्दी से बताइए। बिल्कुल, कितने स्टूडेंट हैं जो इसका ए ऑप्शन चयन कर चुके हैं? कितने स्टूडेंट हैं जो इसका ए ऑप्शन चयन कर चुके हैं? 90 प्रश्न का जवाब होगा विजय सिंह पथिक। विजय सिंह पथिक को राजस्थान में किसान आंदोलन का जनक कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है भैया, विजय सिंह पथिक को राजस्थान में किसान आंदोलन का क्या कहा जाता है? जनक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जनक कहा जाता है। चलिए बात करेंगे प्रश्न संख्या 10 की। 10वां प्रश्न आपके सामने लेकर आ रहा हूं। आपको कहीं पर भी नहीं जाना है। कल तो क्या लाइट चली गई थी, लेकिन आज लाइट नहीं जाने वाली है। कल तो लाइट चली गई थी लेकिन आज लाइट नहीं जाने वाली, इसलिए रीजनिंग की क्लास होगी। इसलिए रीजनिंग की क्लास होगी। चलो, मारवाड़ की नूरजहां कहलाती है। 10वां प्रश्न है मारवाड़ की नूरजहां कहलाती है। मारवाड़ की नूरजहां कहलाती है। मारवाड़ की नूरजहां कहलाती है। ऑप्शन दे रखा है गुलाब राय को। ऑप्शन दे रखा है गुलाब राय, बिल्कुल। बी ऑप्शंस की बात करते हैं तो आपको दे रखा है रसकपुर। सी ऑप्शंस की बात करते हैं तो सी ऑप्शन दे रखा है अमली मीणी। सी ऑप्शन दे रखा है अमली मीणी। और डी ऑप्शन दे रखा है इनमें से कोई नहीं।
प्रश्न संख्या 10, प्रश्न संख्या 10, मारवाड़ की नूरजहां कहलाती है। बिल्कुल, कवि श्यामल दास ने गुलाब राय को मारवाड़ की नूरजहां कहा था। तो 10वें प्रश्न का जवाब करना होगा ए ऑप्शन को। 10वें प्रश्न का जवाब करना होगा ए ऑप्शन को। कवि श्यामल दास ने मारवाड़ की नूरजहां किसे कहा था? गुलाब राय को कहा था। तो ये प्रश्न तो इंपॉर्टेंट बनता है, ये प्रश्न तो इंपॉर्टेंट बनता है। आपको कहीं पर भी नहीं जाना है, आप सबसे पहले इसकी क्वेश्चन की कॉपी कर लीजिएगा और उसके बाद में आपके सामने लेकर आ रहा हूं रीजनिंग की क्लास। रीजनिंग की क्लास बहुत महत्वपूर्ण क्लास है भैया, इसको मिस नहीं करना है। हाँ भैया, उतार लिया सबने, क्लियर हो गया। चलिए अब अपन बात करते हैं प्रश्न संख्या 11 से। 11 से जो प्रश्न आने वाले हैं वो है रीजनिंग के। किसके प्रश्न होंगे? रीजनिंग के प्रश्न होंगे। तो सबसे पहले आप मुझे बताइए कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जो आज के टॉप 10 क्वेश्चंस किए थे। आज आपके सामने चौथा मॉडल पेपर लेकर आ गया था मैं राजस्थान जीके का। कितने स्टूडेंट हैं जिनके सारे प्रश्न राइट हुए? हाँ जी बताओ, जल्दी से कमेंट करो, जल्दी से कमेंट करो। चलिए अब आपके सामने रीजनिंग का 11वां प्रश्न है। रीजनिंग का 11वां प्रश्न है। प्रश्न दे रखा है 121, प्रश्न दे रखा 121, उसके बाद दे रखा है 253, उसके बाद दे रखा है 374, उसके बाद दे रखा 374, उसके बाद दे रखा 495, उसके बाद दे रखा 495 और उसके बाद यह है प्रश्नवाचक का चिन्ह। भैया फटाफट से हल करते जाइएगा, फटाफट से हल करते जाइएगा, फटाफट से हल करते जाइएगा। 565, दूसरा ऑप्शन है 523, तीसरा ऑप्शन है 5116 और चौथा ऑप्शन दिया है भैया 5102 यानी 5102। बिल्कुल बताइए फटाफट से सभी बच्चे रीजनिंग की क्लास को मिस नहीं करें, रीजनिंग की क्लास को मिस नहीं करें। जल्दी से बताइए भैया आंसर क्या रहेगा? भैया आंसर क्या रहेगा? यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। मिस नहीं करे भैया, मिस नहीं करे, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। मिस नहीं करे, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जवाब दीजिएगा प्रश्न संख्या 11 का, प्रश्न संख्या 11 का जवाब कीजिएगा सभी बच्चे, जवाब करें, जवाब करें। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आप में से कितने स्टूडेंट हैं, आप में से कितने स्टूडेंट हैं जो इस प्रश्न का सी ऑप्शन लेकर आ चुके हैं? आप में से कितने स्टूडेंट हैं जो प्रश्न संख्या 11 का सी आंसर लेकर आ चुके हैं? जल्दी से इसका तरीका देख लीजिए, जल्दी से इसका तरीका देख लीजिए। हमें दे रखा है प्रश्न 121, हमें दे रखा है 121, तो हमें 121 दे रखा। तो देखो पहली और अंतिम संख्या को जोड़ने पर बीच वाली संख्या मिल रही है या नहीं मिल रही है? मिल रही है। पहली और अंतिम संख्या को जोड़ने पर बीच वाली संख्या मिल रही है। देखो बच्चों यहाँ पर पहली और अंतिम संख्या को जोड़ने पर बीच वाली संख्या यहाँ पर भी मिल रही है। यहाँ पर देखो पहली और अंतिम संख्या को जोड़ने पर बीच वाली संख्या यहाँ पर भी मिल रही है। यहाँ पर देखो पहली और अंतिम संख्या को जोड़ने पर बीच वाली संख्या यहाँ पर भी मिल रही है। तो भैया इसी प्रकार चलना है। यहाँ पर पहली और अंतिम संख्या को जोड़ने पर 6 नहीं मिलता है, 10 मिलना चाहिए। यहाँ पर लिखा हुआ नहीं है, कैंसिल कर दीजिएगा। पहली और अंतिम संख्या को जोड़ने 8 आना चाहिए, लेकिन बीच में 2 आ रहा है, इसको भी कैंसिल कर दीजिएगा। 5 और 2 को जोड़ने पर 7 आता है, बीच में 10 आ रहा है, इसको भी कैंसिल कर दीजिएगा। लेकिन पहली और अंतिम संख्या को 5 और 6 को जोड़ने पर 11 आ रहा है, इसलिए इस प्रश्न का जवाब होगा सी। आप में से कितने स्टूडेंट हैं जो प्रश्न संख्या 11 का सी आंसर लाए थे? बताओ जल्दी से, बताओ जल्दी से। अच्छा आ गया सबके। चलिए बात करेंगे प्रश्न संख्या 12 की। प्रश्न संख्या 12 की देखिए, कल जो रीजनिंग की क्लास इसलिए नहीं हुई थी कि कल क्या हुआ था, लाइट चली गई थी, लेकिन आज लाइट नहीं जाने वाली है, आज लाइट नहीं जाने वाली है। 11वें का आंसर सी थे भाई, ठीक है। चलो भैया प्रश्न संख्या 12 की बात करते हैं, प्रश्न संख्या 12 की बात कर लेते हैं। 12वां प्रश्न क्या कह रहा है? 12वां प्रश्न है 538, 12वां प्रश्न है 538, उसके बाद दे रखा 725, उसके बाद दे रखा 725, उसके बाद दे रखा है 813 और फिर दिया है प्रश्नवाचक का चिन्ह। हिला दीजिए इस प्रश्न को, हिला दीजिए इस प्रश्न को, जल्दी से बता दीजिएगा आंसर। 712, 712, 814, 540, 814, 530,
डी ऑप्शन दे रखा है इनमें से, सॉरी डी ऑप्शन दे रखा 124। बिल्कुल बताइए, जल्दी से बताइए आंसर क्या होगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपको पूरे प्रश्न को देखना होगा और जवाब इसका चयन करना होगा। बहुत महत्वपूर्ण है भैया, भैया मिस नहीं करना है। 538, 725, 813 और फिर दिया है प्रश्नवाचक का चिन्ह, फिर दिया है प्रश्नवाचक का चिन्ह। जल्दी से बताओ यार, जल्दी से बताओ, समय निकल रहा है। अच्छा, आप में से कितने स्टूडेंट है जो इसका ए ऑप्शन लेकर आ गए, ये बता दो मुझे, तो ये बता दो मुझे, आप में से कितने स्टूडेंट हैं जो इसका ए ऑप्शन लेकर आ चुके हैं, जल्दी से बताओ, जल्दी से। देखिए कैसे करेंगे, इधर देखो बच्चों कैसे करना होगा। यहां लिखा गया 538, तो हम इनको जोड़ेंगे 5 + 3 + 8, 5 और 3 होता 8, 8 8 होता 16, तो इनका सम आ रहा हमारे पास 16। इसी प्रकार आगे लिखा गया 725, इसको जोड़ेंगे 7 + 2 + 5, 7 5 12 13 14, तो इनका सम आ रहा हमारे पास 14। इसी प्रकार यहाँ पर लिखा गया 813, तो इनको भी जोड़ेंगे 8 + 1 + 3, तो हमारे पास आ रहा 8 और 1 9, 9 और 3 12 आ रहा है। तो दोस्तों कहीं ना कहीं यहाँ पर 16 आया था, फिर 14 आया था, फिर 12 आया, तो अब हमें 10 लाना पड़ेगा, अब हमें 10 लाना पड़ेगा। चलो जोड़ते हैं भैया, चलो जोड़ते हैं। 2 2 और 4 6 और 1 7, यानी ये ऑप्शन हो नहीं सकता है। 5 और 3 8, ये ऑप्शन नहीं हो सकता है। 8 4 12 13, ये ऑप्शन नहीं हो सकता है। तो 7 और 1 8, 8 और 1 2 कितने होंगे 10, तो यहां पर जवाब करना होगा 712 को। इसलिए प्रश्न संख्या 12 का जो जवाब होगा वे ए ऑप्शन होगा। सभी को आ गया समझ में, आया मजा, आया मजा। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जल्दी से फटाफट से लगे रहे लाइन पर। हाँ भैया शेयर करो, भैया वीडियो को शेयर करें। देखिए आप अगर शेयर नहीं करोगे मुझे पढ़ाने में मजा नहीं आएगा, मुझे पढ़ाने में मजा नहीं आएगा। मुझे मजा तभी आएगा जब आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करोगे। मैं कसम से कह रहा हूं कि अगर आप मेरे वीडियो अगर अच्छे चलने लग जाएंगे, आपकी कोई भी क्लास मिस नहीं होगी, रेगुलर टाइम से टाइम मिलेगी। बस आपसे निवेदन है कि शेयर जरूर कर दीजिएगा। हाँ भैया क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। 13वां प्रश्न, 13वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। 13वां प्रश्न क्या कह रहा है, उठा लेते हैं प्रश्न संख्या 13 का आंसर क्या आता है। ठीक है चलिए, बहुत शानदार प्रश्न है। प्रश्न संख्या 13, प्रश्न संख्या 13। चलो 13 प्रश्न दे रखा है आपको 61, आपको दे रखा 61, उसके बाद आपको दे रखा है 52, उसके बाद आपको दिया है 52, फिर आपको दिया है 63, फिर आपको दिया है 94, फिर आपको दिया है 94, फिर आपको दिया है 46 और फिर आपसे पूछा है प्रश्नवाचक का चिन्ह। ये आपके सामने रखा है मैंने 13वां प्रश्न, एसएससी के पेपर में आ चुका है। 19 18 17 ऑप्शन है, ऑप्शन है 19, ऑप्शन है 18, ऑप्शन है 17, ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। 4 ऑप्शन आपके सामने रखे, 4 ऑप्शन आपके सामने रखे हैं। प्रश्न संख्या 13 है 61 52 63 94 46 और फिर दिया है प्रश्नवाचक का चिन्ह। जल्दी से फटाफट से लाइन पर लग जाइए, लाइन पर लग जाइए भैया। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, लाइन पर लग जाइएगा। अच्छा बहुत अच्छी बात है। आप में से कितने स्टूडेंट हैं जो इसका आंसर लेकर आ चुके हैं बी? आप में से कितने स्टूडेंट हैं जो इसका आंसर लेकर आ चुके हैं बी? यानी प्रश्न संख्या 13 का सही जवाब होगा बी ऑप्शन। प्रश्न संख्या 13 का सही जवाब होगा बी ऑप्शन। भैया देखिएगा, मेरे पास 61 को उल्टा लिखने पर 16 आता है, 52 को उल्टा लिखने पर 25 आता है, 63 को उल्टा लिखने पर 36 आता है, 94 को उल्टा लिखने पर 49 आता है, 46 को उल्टा लिखने पर 64 आता है। तो कहीं न कहीं 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, तो आगे आ जाएगा 9 का स्क्वायर 81 और 81 को उल्टा लिखने पर 18 आता है। इसलिए प्रश्न संख्या 13 का सही जवाब होगा 18। आया समझ में, क्लियर हो गया। देखिए ये है रीजनिंग, ये अपने माइंड पे प्रेशर डालेगी। आप अगर माइंड पे प्रेशर लेते हो तो रीजनिंग के प्रश्नों को हल कर पाओगे। बिल्कुल। प्रश्न संख्या 14, प्रश्न संख्या 14। चलिए भैया बात करेंगे प्रश्न संख्या 14, बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है। प्रश्न संख्या 14 की बात करते हैं। 14 प्रश्न क्या दे रखा है, बताना आंसर क्या होगा। प्रश्न संख्या 14, प्रश्न संख्या 14 आपको दे रखा 580, आपको दे रखा 580, उसके बाद दिया है 265, उसके बाद दिया है 373
और फिर दिया है प्रश्नवाचक का चिन्ह। जल्दी से फटाफट से 366 490, 366 490, उसके बाद 428, उसके बाद डी ऑप्शन आपको दे रखा है, डी ऑप्शन आपको दे रखा है 383। जल्दी से फटाफट से बताइए, 14 प्रश्न के ऑप्शन आपके सामने रखे हैं। जल्दी से बताइए प्रश्न संख्या 14 का क्या जवाब होगा, प्रश्न संख्या 14 का क्या जवाब होगा। जल्दी से फटाफट से बताइए भैया, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, फटाफट से बताइए। देखिए इतना समय नहीं मिलेगा, मैं कह रहा हूं फिर भी आपको, आप अगर एक बार डिसाइड कर लेंगे कि हमें बीएसटीसी और पीटीटी निकालना है तो कोई मुश्किल नहीं है, 450 प्लस नंबर भी ला सकते हैं। लेकिन ठानना आपको होगा, पढ़ना आपको होगा। हमारा उद्देश्य पढ़ाना, हमारा उद्देश्य अच्छा मटेरियल देना है, लेकिन पढ़ना आपको पड़ेगा, लेकिन पढ़ना आपको पड़ेगा। बताइए बच्चों आंसर क्या होगा। देखिए बच्चों इस प्रश्न का जवाब इधर देखिएगा, इधर देखो बच्चों, 580, 580 को लिखूंगा 5 + 8 + 0 = 13। चलिए आगे बढ़ते हैं, 265 इसको लिखेंगे 2 + 6 + 5 = 13। आगे लिखा गया 373, चलो बच्चों इसको लिखेंगे 3 + 7 + 3 = 13। तो कहीं न कहीं सभी संख्याओं का जो योग आ रहा है वो 13 ही आ रहा है। तो हम ऑप्शन पे चलते हैं, 8 और 3 हमारे पास होता है 11, 11 में 3 जोड़ेंगे 14, यानी ये ऑप्शन हो नहीं सकता है। 4 और 2 होता है 6, 6 और 8 होता है 14, ये ऑप्शन हो नहीं सकता है। 9 और 4 होता है 13, तो ये ऑप्शन होगा। तो हमें यहाँ पर प्रश्न संख्या 14 का सही जवाब करना होगा सी ऑप्शन, प्रश्न सॉरी सी नहीं बी ऑप्शन, प्रश्न संख्या 14 का सही जवाब करना होगा बी ऑप्शन। कौन सा जवाब, बी ऑप्शन। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। कितने स्टूडेंट हैं जो इसका आंसर सही बताए हैं, बताओ जल्दी से, कमेंट करो जल्दी से। चलिए बात करेंगे प्रश्न संख्या 15 की। देखिए क्लास को एक बार वापस अवश्य देख लीजिए, जैसे क्लास कंप्लीट हो जाती है आप अगले दिन देखिए, लेकिन देखना जरूर है क्लास को, ठीक है। चलो बच्चों बात करेंगे प्रश्न संख्या 15 की, प्रश्न संख्या 15 की बात करेंगे, प्रश्न संख्या 15 की बात करेंगे। 15वां प्रश्न क्या दे रखा है, मैं स्क्रीन पे लिखूंगा, आप बताना आंसर क्या होगा। स्क्रीन पे लिखूंगा 0 4 18, 0 4 18 48, 0 4 18 48, और फिर दे दिया है प्रश्नवाचक का चिन्ह, और फिर दे दिया हमें 180। चलिए बताइए आंसर क्या होगा। 120, 140, 150, और हमें दे रखा 90, और ई ऑप्शन लिया गया इनमें से कोई नहीं। 5 ऑप्शन दिए हैं, 15वां प्रश्न आपके सामने रखा है। आप मुझे बताइए 15वें प्रश्न का जवाब क्या होगा। बिल्कुल 0 4 18 48, 0 4 18 48, प्रश्नवाचक का चिन्ह, आगे दे रखा 180, आगे दे रखा 180। बताओ जल्दी से, फटाफट से बताओ, फटाफट से कमेंट करो जल्दी से, जल्दी से बताइए आंसर क्या होगा। जल्दी से बताओ आंसर क्या होगा बच्चों, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताइए आंसर क्या रहेगा, जल्दी से बताओ। अच्छा चलिए मैं इसका सॉल्यूशन बताता हूं। 0 4 18 48, इधर देखो, इनमें अंतर आ रहा है प्लस के 4 का, इनमें अंतर आ रहा है प्लस के 14 का, इनमें अंतर कितने का आ रहा है, इनमें अंतर आ रहा हमारे पास में कितने का, 8 में से 8 गया 0, यहाँ पर अंतर आ रहा 30 का। चलिए अब थोड़ा आगे आते हैं, इनमें अंतर आ रहा है प्लस के 10 का, और इनमें अंतर आ रहा है प्लस के 16 का। चलो आगे बढ़ जाते हैं, यहाँ पर चलेगा प्लस का 6, अगर प्लस का 6 है तो कहीं ना कहीं यहाँ पर भी प्लस का 6 आना, तो 16 में 6 जोड़ने पर यहाँ पर आता 22। अच्छा 30 में अगर अपन 22 जोड़ते हैं, 30 में 22 जोड़ते हैं तो यहाँ आना चाहिए 52, और अगर 48 में अपन 52 जोड़ेंगे, 48 में 52 जोड़ेंगे तो यहाँ आना चाहिए 100, क्या आना चाहिए 100। तो इस हिसाब से हमारा यहाँ पर ऑप्शन होगा इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जवाब होगा इनमें से कोई नहीं। इधर देखो, पहले आपने 4 जोड़ा, फिर आपने 14 जोड़ा, फिर आपने 30 जोड़ा, फिर आपने 52 जोड़ा। इसका तरीका क्या है, पहले आपने 10 जोड़ा, फिर यहाँ 16, फिर यहाँ हो जाएगा 22, तो यहाँ पर अंतर 6 का चलेगा। चलो एक बार चेक कर लेते हैं,
तो यहाँ पर 22 में 6 जोड़ने पर हमारे पास होता है 28। 52 में 28 जोड़ते 8 9 10 का 0 हाथ से लगेगा 1 5 6 7 8 बिल्कुल। 100 में 80 जोड़ने पर आता है 180। तो इस प्रश्न का जवाब होगा ई ऑप्शन, यानी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का जवाब होगा 100। क्या होगा? 100। आप में से बताइए कितने स्टूडेंट हैं जो इस प्रश्न का सही आंसर हल करके 100 लेकर आगे? बताओ जल्दी से बताओ। देखो भैया, तुक्का नहीं मारना है, तुक्का मारोगे तो पीछे रह जाओगे भैया। तुक्का नहीं मारना, नहीं आ रहा है तो समझिए, क्वेश्चन को हल करने की कोशिश कीजिएगा, आप रिटर्न कीजिएगा, बिल्कुल क्लियर समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलो भैया आगे प्रश्न पढ़ते हैं। 16वां प्रश्न में बता रहा हूं आपको। अरे भैया आंसर मिठाई दिए। चलो एक क्वेश्चन मैं आपको क्विज के रूप में देता हूं। 16 प्रश्न में क्विज के रूप में दे रहा हूं। ठीक है, क्विज के रूप में दे रहा हूं, बताना आंसर क्या होगा। बिल्कुल ई, उसके बाद दे रखा जे, उसके बाद दे रखा ओ, उसके बाद दे रखा प्रश्नवाचक चिन्ह और फिर दे रखा वाई। जल्दी से बताना। पहला आंसर दे रखा टी, दूसरा ऑप्शन दे रखा यू, तीसरा ऑप्शन दे रखा वी, चौथा ऑप्शन दे रखा W। ये प्रश्न आपको मैं क्विज के रूप में दे रहा हूं आज की क्लास में। बस इतना ही साथियों, आपसे मेरा निवेदन है कि वीडियो को शेयर करें। जब तक अगर 100 प्लस पे नहीं चलेगा, मुझे मजा बिल्कुल भी नहीं आएगा। तो मेरा आपसे एक निवेदन है भैया, आप ही मेरे वो साथी हो, मेरे प्रिय स्टूडेंट्स हो, जो इस वीडियो को शेयर करेंगे और 100 प्लस तक पहुंचाने में मेरी मदद करेंगे। क्लियर हो गया? तो चलिए दोस्तों, EJO, फिर प्रश्नवाचक का चिन्ह और यहां दे रखा है वाई। आपको बताना है इन चार में से कौन सा ऑप्शन राइट होगा। आज की क्लास कैसी लगी है आप मुझे जरूर बताइएगा। इसी प्रकार के लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए अगर आप पहले बार जुड़े हैं तो चैनल को जरूर ही सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही साथियों। जय हिंद, वंदे मातरम।